13 साल की उम्र से ही उसने वो सब देखा और सहा जो शायद एक अधेड़ उम्र की औरत भी ना सहती। एक छोटी बच्ची को इतनी क्रूरता इतनी कम उम्र में ही बहुत समझदार बना गई। अब वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझने और जानने लगी थी, पर उसकी मुश्किलें आसान होने के बजाय और बढ़ती जा रही थीं। प्रिया और पंकज भाई बहन थे। दोनों अपने माँ बाप के बहुत लाडले और चहेते थे, पर प्रिया कुछ ज़्यादा ही दुलारी थी। प्रिया और पंकज के माता पिता एक जॉइंट फैमिली में अपने माँ बाप, 3 भाई और एक बहन के साथ रहते थे। तीनों भाइयों में सुशील, प्रिया और पंकज के माता पिता ही सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर के भाई की भी शादी हो गई थी और उनकी एक बेटी थी। 2 भाई और एक बहन अभी कुंवारे थे। प्रिया स्कूल जाती और अपने माँ के साथ किचन में भी हाथ बटाती। उसकी बुआ भी उससे जलन रखती। वो बेचारी इन सब से अनजान अपना हर नया सामान खुशी खुशी दिखाने जाती और इसकी बुआ प्रेरणा अंदर ही अंदर जल भुन जाती। प्रेरणा अपनी भाभी से भी प्रिया की शिकायत लगाती। कभी उसके धुले हुए बर्तन दिखाती और कहती, देखो भाभी कैसे धुले हैं, जूठन लगी है। इन सब की वजह से प्रिया बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती। प्रिया की चाची भी उससे खूब काम लेती और कभी प्रिया के मना कर देने पे खूब बतंगड़ बनाती। प्रिया अभी बच्ची थी, पर उससे कोई बच्ची की तरह बर्ताव नहीं करता। प्रिया की माँ बहुत सीधी और सबको लेकर चलने वाली महिला थी। अपने संयुक्त परिवार के इस बर्ताव से बहुत परेशान थी। अपने पति से कहती तो वो बोलते, प्रिया को समझा देना, अब वो किसी का काम नहीं करेगी। अगर कोई ज़्यादा कुछ बोले तो कह देना, घर में एक दूसरी भी लड़की है। उनका इशारा अपने भाई की बेटी निशा पर था। जैसे वो कोई काम नहीं करती, वैसे प्रिया भी नहीं करेगी। उसी के उलट निशा घर का एक काम ना करती, फिर भी सब उसी को मानते और चाहते। वहीं प्रिया को धिक्कार भरी नज़रों से देखते। प्रिया की माँ दिल ही दिल में बस यही दुआ करती, ऊपर वाले मेरी बेटी को मायके में वो प्यार और इज्जत नहीं मिला, पर इसकी ससुराल में किसी चीज़ की कमी ना होने देना। क्या प्रिया को ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ सिर्फ उसे इज्जत और प्यार मिले? एक ही परिवार में रहते हुए प्रिया और निशा में इतना भेदभाव क्यों? अपनी बेटियों को प्यार और इज्जत दें, तभी वो अंदर से मजबूत बनेंगी, नहीं तो वो पेड़ के पत्ते की तरह हल्की और चोटिल हो जाती हैं जब उन्हें अपने ही परिवार में अलग थलग कर दिया जाता है। थैंक यू।